देखो शिवा, तुमको जो प्रैक्टिस करना है ड्रम फिल, ड्रम फिल क्या बजाना है, कैसे बजाना है, एक दो वेरिएशन बताऊंगा। खुद जो प्रैक्टिस पैड में जितना रूडिमेंट सिखाया हूँ उसको प्रैक्टिस करोगी, उसी से उसी को तुमको यूज़ करना है एज अ फिल बजाने के लिए। जैसा सपोज एट्थ नोट हो गया फिल, एट्थ नोट प्रैक्टिस पैड में बजा चुके हैं, ये प्रैक्टिस पैड, ठीक है। तो इसमें हम एट्थ नोट बजा रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करोगी तभी यार ड्रम में बज पाएगा, अदरवाइज नहीं बजेगा। यहाँ पर राइट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्वार्टर नोट हो गया। एट्थ नोट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये हो गया एट्थ नोट। क्या बजाया हम? सिंगल स्ट्रोक रोल, क्योंकि एक हाथ से एक ही बार बजा रहा हूँ। सिंगल स्ट्रोक रोल तो बजाया, लेकिन किस में बजाया हूँ? क्वार्टर नोट में बजाया या एट्थ नोट में? एट्थ नोट में बजाया, क्योंकि 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4, एट्थ नोट बजा लिए। अब इसको ड्रम में बैठाना है। जो बीट आशिका ऑलरेडी बजा रही है उसी में ड्रम फिल बजाना है। अब कहाँ बजाना है वो खुद आशिका को सुनना पड़ेगा, गाना सुनो। ऐसा कोई मैं रटा नहीं पाऊंगा कि अब ये पॉइंट आ जाएगा तुरंत वहाँ ड्रम फिल बजा दो, ऐसा रट नहीं पाओगे। रटना नहीं है ड्रम्स, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, यहाँ खुद अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं भी बता दिया पोएम जैसे रट दिए, पोएम जैसे रट दिए और सुना दिए, वैसा नहीं है। खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद दिमाग से खुद सोचना पड़ेगा भी ऐसा कौन सा एरिया जहाँ मैं ड्रम फिल बजा सकती हूँ, कहाँ बजाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। कहीं गाना मतलब मान लो एक सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, जैसे कि एनचेंटेड जो है, अब ये सॉफ्ट एकदम थोड़ा माहौल चल रहा है, गाना जैसे ही शुरू होता है तो शुरू किससे करोगी? बेस ड्रम और क्रैश के साथ। बेस ड्रम और क्रैश एक साथ मारते हुए बीट शुरू करना है। कैसे? है ना? ये बीट हो गई। अब इसका शुरू करने के पहले वन जो है वो वन में क्रैश जरूर मारना बेस ड्रम के साथ, ठीक है ये। और जब गाना एंड होगा तभी भी। अब फिल में थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। फिल कहाँ बजाना है? जहाँ सिंगर मान लो कहीं भी गाने में सुनो, देखो सुनना पड़ेगा, पहले चीज सुनोगे नहीं गाना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। गाना सुनो कि ऐसा कौन से पार्ट में कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता सिंगर गा रही शुरू से आखिरी तक ऐसी आवाज आएगा, नहीं। कुछ गाएगी सिंगर, कुछ म्यूजिक भी बजेगा, हो सकता है कुछ गिटार बजे, कुछ पियानो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजे। तो जब भी कुछ बजता है इंस्ट्रूमेंट तो जस्ट उसके पहले फिल बजाना है। जैसे मान लो 1 2 ये बीट चल रहा है, 1 2 3 4, 4 के बाद जो 1 आ रहा है, जब कोई म्यूजिक या कोई भी कुछ चेंजेस हो रहा है गाने में, वो एक सही पॉइंट होता है जहां ड्रम फिल बजाना चाहिए। इतना समझ में आ गया? कहां पर हम जहां गाने में जहां चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस हो रहा है, सिंगर गाना बंद कर दे रहा है, वहां फिल बजाओ। गाना शुरू करने वाला है वहां फिल बजाओ। गिटार शुरू होने वाला है कुछ म्यूजिक तो वहां पर फिल बजाओ। बंद हो रहा है वहां फिल बजाओ। ये फिल इन द ब्लैंक जो स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही एक ब्लैंक स्पेस रहता है, ब्लैंक नहीं रहता वैसा असल में, तो एक्चुअली वहाँ रिदम बजते रहता है। हम उसके जगह एक थोड़ा वेरिएशन लाते हैं, उसको फिल बोलते हैं ना। तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, बजाना क्या है फिल? सर क्या फिल बजाया? फिल क्या बजाना है? जितने रूडिमेंट्स कॉपी में लिखाया हूँ उसको खोल के देखो। कॉपी खोलोगे तो प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ड्रम फिल बजेगा, अदरवाइज नहीं बजेगा। क्या बजाओगी? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एट्थ नोट। 16 नोट अगर बजता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बज रहा है तो हटाओ, एट्थ नोट बजाओ। अब एट्थ नोट को कैसे कर सकती हूँ? क्या होता है एट्थ नोट? 1 and 2 and 3 and 4 and। अब बीट के साथ कैसे करोगे? टेम्पो के साथ। पहले तो गाना सुनो, गाने के साथ शुरू से आखिरी तक 1 2 3 4 बोलने का प्रैक्टिस करो। शुरू से आखिरी तक एक बार गाना लगाओ, 1 2 3 4 पूरा बोलो गाने को। 1 2 3 4 समझ में आ जाएगा गाने का,
तब ड्रम फिल समझ में आएगा। हाँ 1 कहाँ है, 4 कहाँ है, 3 कहाँ है। अब ये बीट चल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या किया मैं, 8 नोट 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है, क्या बजाया मैं 1 एंड 2 एंड 4 एंड। अब जिस स्पीड में मेरा जो चल रहा है गाने का टेम्पो, उसी टेम्पो में ये बजाना है। अब ऐसा नहीं फिल बजाना, कैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 2 एंड 3 एंड 4। बजा किसी और स्पीड में रहे, फिल किसी और स्पीड में बजा रहे, टेम्पो का ध्यान देना है। ठीक है, अब इस गाने को सुनोगे, गाने को ड्रम में बैठो, प्रैक्टिस करना है 10-15 मिनट डेली करोगे कि आसपास आवाज जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ड्रम खरीद लियो तो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सुबह मैं इसलिए कॉल किया था कि म्यूट पैड अगर खरीद सकती हो तो म्यूट पैड खरीद लो, आवाज़ उससे दब जाएगा बहुत। ठीक है, अमेजोन बजाओ.com अमेजोन वगैरह में देख सकती हो। जो हमारे ड्रम में लगा है इंस्टीट्यूट के, गोल सा एक, सब गोले गोले रबर का एक लगा हुआ। ठीक है, तो फिल ही हो गया। अब कहाँ बजाना है फिल, वो गाना सुनना पड़ेगा, सुन के ही समझ में आएगा। ऐसा कोई रटा हुआ कुछ ऐसा नहीं है कि उस पोजीशन में। तुम्हारा अभी रॉक स्कूल का सिलेबस नहीं चल रहा है, या तुमको शीट म्यूजिक नोटेशन पढ़ना भी नहीं आता है, कि मैं बता दूं कि 19th नंबर के बार में या 21st नंबर वाले बार में तुमको फिल बजाना है। अभी बार शीट म्यूजिक तुमको रीडिंग पढ़ना आता नहीं। अभी हम हॉबी क्लास के हिसाब से चल रहा है, तो अभी हम नोटेशन में आए ही नहीं है। अभी हमारा बेसिक तो पहले क्लियर हो, बेसिक क्लियर करने के लिए वही मैं बता रहा हूँ। ये 1 2 3 4 पहले गाना चालू होते तक, शुरू से आखिरी तक 1 2 3 4 बोलते रहो, तब समझ में आ जाएगा। फिर 1 में शुरू करो, फिर 4 में खत्म होगा। देखो कैसा होता है, 1 से शुरू होता है फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। जैसे ही 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड हो जाता है, उसके बाद जो 1 आता है उसमें क्रैश मारना जरूर, क्रैश मारना मत भूलना। क्यों, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो उसको फिनिश करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, वो चीज नहीं करना है। क्रैश बजाना है। फिल के जैसी फिल हुआ खत्म हुआ तब 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3। अब इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, गाने को सुनो और कम से कम 1 घंटा तो डेली ड्रम बजाना पड़ेगा। गाने के साथ कम से 5-10 बार बजाओगी तब समझ में आएगा।